हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने ये बताया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को सस्टेन कराने के लिए यूएस द्वारा $450 मिलियन का एक प्रोग्राम क्लियर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तानी F-16 की रिक्वायर्ड मेंटेनेंस के साथ साथ इनके सस्टेनमेंट के लिए जो स्पेयर्स की रिक्वायरमेंट है और सॉफ्टवेयर अपग्रेड की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर यह भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि किसी तरह के अपग्रेड जो है वो नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ना ही कोई एडवांस वेपन्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पूरी कोशिश करी गई कि इंडिया को ऑफेंड ना किया जाए, पर अल्टीमेटली लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो नोट कराया है, जहां पर इंडिया ने इसकी टाइमिंग को क्वेश्चन किया है, साथ ही साथ यहाँ पर इंटेंशन को क्वेश्चन किया गया है। तो आने वाले कुछ समय में इंडिया और यूएस के बीच में जो 2+2 डायलॉग्स होते हैं वो होने वाले हैं, और उन डायलॉग से पहले ये जो अनाउंसमेंट है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है इंडिया और यूएस के ग्रो हो रहे पॉजिटिव रिलेशन पे। तो टाइमिंग जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो हमने ये बात भी आपको बताई थी कि अगर ये अपग्रेड जो है वो यूएस द्वारा ऑफर ना किया गया होता तो इनके पास टर्की भी एक ऑप्शन था, पर अमेरिका का यहाँ इन्वॉल्व होना वो भी इस टाइमिंग पर ये थोड़ा सा सवाल उठाता है अमेरिका के इंटेंशन पर। बाकी यहाँ पर जो रीजनिंग दी गई है सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ये भी काफ़ी सेंसलेस जो है वो नज़र आती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने मेंशन किया था। तो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान की जो F-16 की फ्लीट है वो मेंटेन रहे, ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाए जाते हैं उनमें परेशानी ना आए। और यही कह के अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को F-16 प्रोवाइड भी किए गए थे, लेकिन ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान द्वारा उनके F-16 जो हैं वो इंडिया के अगेंस्ट ही यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को ही परफॉर्म करने के लिए एयरक्राफ्ट दिए गए थे तो इनमें बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को प्रोवाइड कराने की क्या ज़रूरत थी। और ये पॉइंट हमने पिछले वीडियो में भी उठाया था, जहाँ पर हमने इनके लॉजिक को फ्लॉड बताया था। ऑल्दो ये चीज़ हम दोबारा रिपीट करना चाहेंगे कि अमेरिका का कंट्रोल F-16 पर रहे ये ज़्यादा बेहतर है इनके पूरी तरीके से अमेरिकन सपोर्ट के इंडिपेंडेंट होने से। पर क्या अमेरिका पे ट्रस्ट किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, लेकिन इस पे ज़रूर भरोसा किया जा सकता है कि अगर अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के साथ है तो वो ज़रूर इंडिया के साथ खड़े दिखेंगे, और इसी चीज़ पर बेस्ड होकर इंडिया की डिप्लोमेसी जो है वो अमेरिका के साथ चल रही है। तो अब सवाल ये उठेगा कि अमेरिका का कंट्रोल अगर पाकिस्तानी F-16 पर रहे तो ये हमारे लिए कैसे बेहतर है इसके कंपैरिजन में कि अपने F-16 को लेकर उनके सस्टेनमेंट और अपग्रेड के लिए टर्की के पास जाए। तो क्योंकि यहाँ पर अमेरिका जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है तो हम अमेरिका के सामने प्रोटेस्ट जो है वो नोट करा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एलाई है। लेकिन अगर टर्की द्वारा ये काम किया गया होता तो वहाँ पर हम प्रोटेस्ट नोट नहीं करा पाते, और इंडिया की वजह से ही यहाँ पर किसी भी तरह के अपग्रेड जो हैं वो अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे। लेकिन अगर टर्की के पास वो जाते तो शायद टर्की इनको मॉडर्न अपग्रेड्स प्रोवाइड कराता और हम वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन अभी भी ये देखने वाली बात होगी कि इनके जो F-16 हैं उनको कौन अपग्रेड करता है, क्या वो टर्की के पास जाते हैं या फिर अमेरिका उनको ये करने नहीं देता। और अगर दूसरी चीज़ सही होगी तो यहाँ पर हम ये मान के चल सकते हैं कि जो हुआ है वो सही हुआ है और हमारे फेवर में है। लेकिन ये चीज़ हमें आगे चलकर ही पता लगेगी, समय बताएगा। बाकी ये जो F-16 का सपोर्ट है, ऐसा लगता है कि ये रिवॉर्ड दिया गया है पाकिस्तान को अलकायदा चीफ की लोकेशन बताने का, जिसको कुछ ही समय पहले अमेरिका द्वारा एक ड्रोन हमले में मार गिराया गया। और उस समय भी हमने ये क्वेश्चन किया था कि जिस ड्रोन से इसे मारा गया है वो कहाँ से फ्लाई किया होगा, इस पर सवाल उठ रहे थे, और हमने शक जताया था एब्सोल्युटली नॉट वाली कंट्री पर। और इस डील के बाद ऐसा ऑलमोस्ट कंफर्म नज़र आता है कि ये यहीं से फ्लाई करके गया होगा, जिसका रिवॉर्ड जो है इन्हें मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि IMF द्वारा कुछ लोन भी सैंक्शन किए गए हैं। यहाँ तक कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के बाहर होने की भी बात चल रही है, जिसकी अनाउंसमेंट जो है वो अक्टूबर में हो सकती है। और इंटरेस्टिंगली ये सारी अच्छी न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान को फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से हटने के बाद से आना चालू हुई हैं। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान पर फिर से कंट्रोल जो है वो कायम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अमेरिका की बात मानने के रिवॉर्ड्स जो हैं वो अमेरिका पाकिस्तान को प्रोवाइड करा रहा है। और फिलहाल के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का कंट्रोल अमेरिका पे रहे ये ज़्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान को चाइना द्वारा कंट्रोल किया जाए। तो इंडिया द्वारा जो प्रोटेस्ट नोट कराया गया है ये भी ज़रूरी है। ये अमेरिका को बताने के लिए है कि वो कोई भी सपोर्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड कराएं, लेकिन ये ज़रूर सोचे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप पे क्या पड़ेगा,
ताकि जो सपोर्ट प्रोवाइड हो वो लिमिटेड हो, जैसा कि F-16 के केस में हम देख सकते हैं। लेकिन इसका रिवर्स जो है वो सही नहीं है। अमेरिका अगर इंडिया को कुछ प्रोवाइड कराता है, किसी भी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, तो वहाँ वो ये इंश्योर नहीं करते कि पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन ख़राब होंगे। अगर वो इंडिया को अपने बेहतरीन F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 या फिर F-15 EX फाइटर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो ये इंश्योर नहीं कर रहे कि पाकिस्तान को इससे परेशानी होगी या नहीं होगी, जो कि हमारे लिए एक्चुअली एक अच्छा साइन है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।